और हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार जब ये तमाम बातें और वादे करते हैं तो एक बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार के सदस्य के शासन काल में जंगल राज के नाम से कहलाया जाता था, जिसका राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जब वो ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद भूल जाते हैं। हालांकि बिहार की जनता नहीं भूली, ये एक लंबे समय तक वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के दो सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। वो दौर हर व्यक्ति को याद है जब बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए थे। आज भी आपको विश्व भर में बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर मजबूर हुए थे। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार में ऐसे वादे और ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें एक बार वो दौर भी याद करना चाहिए। इसलिए कम से कम राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने आम आदमी पार्टी को घेरा। देखिए, जब वो ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के दो सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार जब ये तमाम बातें और वादे करते हैं तो एक बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार के सदस्य के शासन काल में जंगल राज के नाम से कहलाया जाता था, जिसकी यादें आज भी हर बिहारी के दिमाग में ताजा है। इसीलिए कम से कम राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। मैं मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव परिणामों के बाद 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में एक बदली हुई सरकार देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जनता का विश्वास खो चुकी है। वादे इन्होंने बड़े बड़े किए, बट जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें रहीं, दिल्ली हो, पंजाब हो, वहां पर उन वादों को पूरा ना कर पाना एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खो चुकी है। लगातार इनके कॉन्फ्लिक्ट LG के साथ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो, इसके पूर्व में भी मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, बट कई ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने बिना विवाद के कार्य करने का काम किया है। ऐसे में सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही केंद्र सरकार से शिकायत, LG से शिकायत, पूरा समय इन लोगों ने सिर्फ क्राई बेबी बनकर ही बिताने का काम किया। और अभी तो नया विवाद बंगला, इनको जनता के घरों की चिंता तो बहुत दूर की है। इनकी मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर इनके पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तक को चिंता सिर्फ अपने बंगले की है, सिर्फ अपने शीश महल की है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता भी इस बात को देख रही है कि कौन सही मायनों में उनके लिए चिंता कर रहा है और कौन अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में ये मेरा विश्वास है कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में एक नई सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना ने अपने एक बयान में कहा है कि दिल्ली चुनाव की घोषणा हुई है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है। भाजपा सोचती है कि वो हमारे घर छीनकर और मेरे परिवार के बारे में बुरा बोलकर हमें काम करने से रोक देंगे। वो हमारे घर छीन सकते हैं, हमारे काम रोक सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के हमारे जज्बे को नहीं रोक सकते। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली के लोगों के घर आकर रहूंगी और दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। 3 महीने पहले भी मेरा सामान सड़क पर फेंका गया था। भाजपा याद रखे, आज जब उन्होंने मुझे फिर से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला है तो मैं शपथ लेती हूँ कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए
हर पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपए मानदेय मिले और हर बुजुर्ग को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिले। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकालकर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को एक चरण में होगा और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।